Hello everyone, welcome to all of you in excellent coaching classes। पर आज मैं आपको करवाऊंगी अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा सब्सिडियरी बुक्स सेकंड। मैंने इससे पहले आपको सब्सिडियरी बुक्स फर्स्ट तो करवा ही दिया। वो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका वो हमारा कैश बुक से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? हमारा कैश बुक से, जो कि मैंने आपको सारी वीडियो प्लस उसकी थ्योरी अपलोड कर दी है मेरे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट चलाओ और वीडियो देखते जाओ, ठीक है। और आज से मैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। वैसे न्यूमेरिकल तो करने को उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, मैं वो बीच बीच में अपलोड करती रहूँगी, लेकिन बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड पे मैं आपको सब्सिडियरी बुक्स पार्ट सेकंड करवाऊंगी, ठीक है। तो ये बुक हमारी क्या होती है, पहले इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसे कैश बुक सिर्फ और सिर्फ आपके कैश की ट्रांजैक्शन को कंसीडर करता है ना, सिमिलरली होती है हमारी सब्सिडियरी बुक्स पार्ट सेकंड, ये हमारी कैश की ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं करता। इन दोनों में आपस में 36 का आंकड़ा होता है, बहुत दुश्मनी होती है। कैश बुक आपके क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को नहीं परचेज करती है, मतलब विदाउट कैश वाला, और ये इससे रिलेटेड को नहीं करता, ठीक है। मतलब होता तो है इसमें, बट इसमें बेसिकली आपके 4 बुक्स आती हैं। कौन सी? सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। 4 तरह की बुक आपकी इसमें आ जाती हैं। सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। ये 4 बुक्स में क्या क्या होते हैं, इनके सबके अलग अपने फॉर्मेट होते हैं, सबके अलग अपनी ट्रांजेक्शन होती हैं। तो पहले मैं आज आपको सेल्स बुक बताते से स्टार्ट करवाते हैं। आप मुझे बताओ कि सेल्स बुक क्या होता है जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंसीडर करें तो। सेल्स बुक इट इज अ काइंड ऑफ बुक which include sales transaction in it। ये वो बुक होती है जो आपके सेल्स की ट्रांजैक्शन को कंसीडर करते हैं, जो आपके सेल्स की ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करती है। और सेल्स की कौन सी ट्रांजैक्शन होती है हमारी, जिसमें हमारे गुड्स सोल्ड होते हैं, ठीक है, और गुड्स सोल्ड होके हमारे पास अमाउंट आता है। जैसे कैश बुक में ये 36 का आंकड़ा था ना कि अगर किसी का नाम लिखा गया, जैसे सोल्ड गुड्स टू श्याम लिमिटेड, तो नहीं आता था, लेकिन इसमें नाम वाली ही ट्रांजैक्शन आती है। यही मैं आपको ऊपर बताना चाह रही थी कि इसमें जैसे ये था कि कैश बुक में आप कोई भी नाम वाली ट्रांजैक्शन नहीं लिखते, इसमें आपको नाम वाली ट्रांजैक्शन ही मिलेगी, ठीक है। मैं अभी आपको उसका फॉर्मेट वगैरह बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सेल्स बुक आपको पता चल गया क्या होता है। और एक मेरा पॉइंट हमेशा याद रखना, सेल्स बुक में स्पेशल एक्सीलेंट क्लास कोचिंग क्लासेस का नोट, ये बात हमेशा याद रखना। ये अधिकतर टीचर नहीं बताते, नेग्लेक्ट करते हैं इसको। आप क्योंकि एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट है तो इस चीज को हमेशा याद रखना। इन सेल्स बुक ओनली सेल्स ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड। क्या मतलब है इस बात का? सेल्स बुक में सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स को हम लिखते हैं एंड नॉट सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की सेल को हम नहीं लिखते। जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन हो कि मार्च 2020 में सपोज करो सोल्ड मशीनरी @ 10,000 टू मोहन लिमिटेड, तो आप इसको नहीं इंक्लूड करोगे अपनी सेल्स बुक में। ये बहुत बारीक बात है,
क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सेल्स बुक में तो सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन इंक्लूड होती है जो कि आपके गुड्स हो, जैसे आपके टेबल फैन होगा, मतलब जिस भी चीज की आपकी कंपनी हो। सपोज करो आपकी कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की है तो सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ही इंक्लूड होगी सेल्स बुक में, उल फिजूली फालतू चीजें नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई? तो चलिए मैं आपको इसका फॉर्मेट बताती हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर फॉर्मेट बताती हूँ। एक मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। प्रिपेयर a sales book for Mr. सोहन लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2020 की ट्रांजैक्शन है। अब मई 1 को क्या है, सोल्ड टू मिस्टर मनोहर लिमिटेड 10 table fans at the rate of 500 each। ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्वेश्चन की, May 15 की सेकेंड ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम लिमिटेड 15 electric wires at the rate of 20 each, less 5% trade discount and freight of 500। अब ये फ्राइट की क्या ट्रांजैक्शन होगी और कैसे होगी ये मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? आपको सेल्स बुक बनानी है मिस्टर सोहन की। आप सोहन हो, आप ओनर हो, आपको इनकी सेल्स बुक बनानी है, और जिसमें मनोहर ने 10 टेबल फैन आपने भेजे मनोहर को 500 ईच के, और जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब 15 आपने भेजे राम को, 15 May 15 की ट्रांजैक्शन है। 15 इलेक्ट्रिक वायर्स आपने भेजे 20 रुपये ईच की, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट और फ्राइट 500 रुपये। कैसे बनेगी इसकी सेल्स बुक बच्चों? चलो देखते हैं। मिस्टर सोहन कंपनी एंड लिमिटेड, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे। सबसे पहले ऑफ कोर्स हर की तरह डेट तो आती ही आती है, फिर उसके बाद हमारे पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, फ्राइट, डिटेल्स में फ्राइट अमाउंट और टोटल अमाउंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है। एक आधे कॉलम हर टीचर इसको अपने डिफरेंट वे से करवा देती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही फॉर्मेट होता है। ठीक है, डेट क्या है 2020 स्टार्टिंग में, यहाँ पे लिख दो 2020। May 1 की ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे लिख दो May 1। क्या है, सोल्ड टू मिस्टर मनोहर लिमिटेड 10 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 500 ईच। तो पहले हमारा मनोहर अकाउंट आ जाएगा, मनोहर लिमिटेड, और 10 टेबल फैन 500 ईच के एट द रेट ऑफ 500। तो कितने हो जाएंगे, 10 टेबल फैन 500 ईच के क्या हिसाब से हो जाएगा, 500 इंटू 10, ये हो जाएगा हमारे 5000। मतलब 5000 के आपके टेबल फैंस थे, समझ गए, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये यहाँ पे मत लिखना, मैं लिख रही हूँ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसका 10% 5000 का क्या हो जाएगा, 500 लिख दिया, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 4500। दोबारा देख लो, आपकी 5500 का एक फैन था, 10 टेबल फैन लिए, तो 500 इंटू 10 5000। कोई भी यहाँ पे अमाउंट हो आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट किसका निकालेगा, इस 500 का नहीं निकालेगा, जो इन दोनों की सब की डिस्काउंट होगी उन्हें निकालेंगे। ठीक है, तो 5000 का ट्रेड परसेंट हो गया 500, तो ये हो जाएगा 4500। यहाँ पे आप ये चीज़ें यहाँ पे भी आप लिख सकते थे, ये 5000 लेस 500, और ये जो इसका फाइनल अमाउंट हो जाएगा 4500, वो टोटल अमाउंट चला जाएगा। समझ गए, पहली ट्रांजेक्शन डन।
सेकेंड ट्रांजेक्शन है May 15 की, May 15 लिखो। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम लिमिटेड, तो ये हमारा मिस्टर राम जी आ जाएंगे यहाँ पे। 15 इलेक्ट्रिकल वायर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच, 15 वायर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच, तो हमारा 15 इंटू 20 कर देंगे, 15 टू जा 30 और एक जीरो इसकी आ जाएगी, तो 300 रुपए की आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स बिकी हैं और उसमें 5% आपका ट्रेड डिस्काउंट है। अब ट्रेड डिस्काउंट तो हमारा लेस होएगा, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, इसका 5% निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा 300 इंटू 5/100, तो इसका 10% 30 होता, 5% 15, तो ये इसका 15 यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। 5 9 में से 1 गए तो 285, 5% ट्रेड डिस्काउंट 285, ठीक है बच्चों। तो ये तो 285 हमने यहाँ पे लिख लिया, तो डिस्काउंट माइनस हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ थी फ्राइट की, फ्राइट है हमारी 500 रुपये। अब ये फ्राइट क्या होगा, इस बात को ध्यान से सुनना, फ्राइट हमेशा हमारी प्लस में जाती है। फ्राइट को, डिस्काउंट को तो हम माइनस करते हैं, लेकिन फ्राइट को हमेशा हम प्लस करते हैं। कितनी है 500, तो इस 285 में हम ऐड कर देंगे 500, तो क्या हो जाएगा 785, ठीक है। अब ये अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, देखो ये फ्राइट के कॉलम में आप लिखोगे ये 500 रुपये, 285 लिखोगे आप अपने अमाउंट के कॉलम में, और इन दोनों को प्लस करके जो 785 हो वो आप लिखोगे अपने टोटल अमाउंट में, ठीक है बच्चों। अब क्या करो, आपका टोटल ऑफ सेल्स बुक कितना हो जाएगा, 4500 में 75 को प्लस कर दो, 5825, तो 5285 हो गया हमारा टोटल अमाउंट सेल्स बुक की। आप इसकी, मेरे पास तो जगह नहीं बची, आप लिखोगे अमाउंट शोन एज पर मई है ना 30 मई 2020 अकॉर्डिंग टू सोहन लाल कंपनी सेल्स बुक इज 5285, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारी सेल्स बुक जो मैंने आपको बना के दिखा दी। एक ही क्वेश्चन में, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको फ्राइट भी करवा दिया और डिस्काउंट भी करवा दिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी पूरे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया। और भी क्वेश्चंस करवाओगी आके, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न सारी बुक्स करवाओगी। इजी टॉपिक है औरों से ज़्यादा। अब आपका जो डिफिकल्ट टॉपिक आएगा ना अगला, वो है आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इससे अगला ही चैप्टर है। तो अभी के लिए तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट्स बनाना है, ये वाले जो मैंने ओरल बनाए नोट्स बनाने है, इसे फ्लो चार्ट वाइज लिखना, ये क्वेश्चन लिखना, इसका सॉल्यूशन करना। इन सबको करने के बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है तो वो आप मेरे से पूछ लेना। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।